दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अटल बीमित कल्याण योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे किया जाता है। जी हां दोस्तों, अगर आपको पता नहीं है कि अटल बीमित कल्याण योजना क्या है, इसका लाभ कैसे लेना है, इसके लाभ के द्वारा आपको क्या फायदा होता है, तो उसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाया हुआ था। उसका लिंक ऊपर आई का ऑप्शन मिल जाएगा, वहां से जाकर आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, इस वीडियो में आपको बेसिक बातें बता देता हूं कि अटल बीमित कल्याण योजना जो है उन लोगों को दिया जाता है जो रोजगार कर रहे थे और जिनका ईएसआई जमा हो रहा था। ठीक है, यानी अगर आप भी कहीं पे जॉब कर रहे हैं और अगर आपका ईएसआई जमा हो रहा है तो ऐसे में आप भी जब आपका जॉब चला जाएगा तो आप जो है अटल बीमित कल्याण योजना का लाभ ले सकते हैं। ठीक है, अटल बीमित कल्याण योजना के तहत जो है जब आप अनएम्प्लॉयमेंट हो जाते हैं, यानी आप जब बेरोजगार हो जाते हैं, तो उसके तहत आप 90 दिनों की जो आपकी बेसिक सैलरी होती है उसका आप 25% प्राप्त करते हैं। लेकिन अगर आप 23/3/2020 यानी कि जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है और फिर 31 दिसंबर 2020 इसके बीच में अगर आप कभी भी अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं, बेरोजगार होते हैं, तो आपके 90 दिनों की जो बेसिक सैलरी होती है उसका 50% आपको जो है बेनिफिट दिया जाएगा। ठीक है, तो ये है अटल बीमित कल्याण योजना। ठीक है, अब इसके लिए आवेदन करने के दौरान आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे, कैसे आपको प्रोसेस करना होगा, वो सारा कुछ मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, सबसे पहले आपको जो मैं ऑनलाइन प्रोसेस बताऊंगा उस प्रोसेस को फॉलो करके आपको AB1 फॉर्म जो है उसे पूरी तरीके से फिलअप करना होगा। ठीक है, फिलअप करने के लिए आपको ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, नॉर्मली छोटा सा प्रोसेस है, उस प्रोसेस के माध्यम से आप जो है AB1 फॉर्म के माध्यम से जो है फिलअप कर पाएंगे। ठीक है, फिर आपको AB1 फॉर्म जो है डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा, उसे डाउनलोड करना होगा। फिर उसमें आपको नॉर्मली आपको उसमें साइन करना होगा, उसमें आपको डिटेल फिलअप करना होगा। उसे फिलअप करके फिर आपको उसका प्रिंट आउट जो आप निकालेंगे उसको फिर लेकर आपको अपने नजदीकी जो भी कोर्ट और कचहरी है वहां पे जाना होगा और वहां पे 20 रुपए का नॉन जुडिशियल जो स्टाम्प होता है उसके माध्यम से नोटरी करवाना होगा। ठीक है, ये सारा कामकाज हो जाएगा। इसके बाद में आपको डॉक्यूमेंट के तौर पे आपको अपने आधार कार्ड का एक फोटो कॉपी जो होता है उसे अटैच करना होगा और साथ में आपका जो बैंक अकाउंट लिंक है ईएसआई के साथ में उसका एक कैंसल चेक जो ओरिजिनल होता है वो आप लगा सकते हैं, या फिर आप बैंक का स्टेटमेंट और बैंक का जो फर्स्ट पेज होता है उसका फोटोकॉपी भी साथ में आप अटैच करके इसका बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस आपको फॉलो करना है। तो इस फॉर्म में इसमें ऑनलाइन कैसे आपको आवेदन करना है वो सारा कुछ मैं आपको आगे दिखा देता हूं। तो दोस्तों मैं हूं अनूप सिंह और स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो फटाफट चलते हैं आगे और जानते हैं आज के वीडियो अपडेट के बारे में। दोस्तों अब हमने ओपन कर लिया है ESIC का ऑफिशियल वेबसाइट, जहां पर आप लॉगिन करके अटल बीमित कल्याण योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे आपको दो ऑप्शन मिल रहा है, यूजर नेम और कैप्चा का। ठीक है, यूजर नेम आपको यहाँ पे जो आपको ESIC पे इंश्योरेंस नंबर के माध्यम से दिया हुआ होता है जो कि 10 डिजिट का होता है वो आपको यहाँ पे डालना होगा और नीचे जो ये कैप्चा दे रखा है वो आपको यहाँ पे डाल के लॉगिन पे क्लिक कर देना होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे फटाफट अपना इंश्योरेंस नंबर एंटर करेंगे और कैप्चा डाल के लॉगिन करेंगे और जब आप लॉगिन कर जाएंगे तो फिर आपके सामने आपका जो बेसिक डिटेल होता है, जो आपका पर्सनल डिटेल होता है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा, जहां पे आपका नाम, आपका रजिस्ट्रेशन डेट, आपका कंट्रीब्यूशन डेट ऑफ बर्थ या फिर जो भी डिटेल है, फर्स्ट अपॉइंटमेंट, सारा कुछ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ठीक है, अगर आपको ये जानना है कि आपका कंट्रीब्यूशन डिटेल क्या है, यानी कि आपने कितना टाइम काम किया है तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, अपने क्लेम का स्टेटस यहाँ से चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सब कुछ ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, यहाँ से आप अपने फीडबैक फॉर्म को भी फिलअप कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर आपको अटल बीमित कल्याण योजना के लिए आवेदन करना है तो नॉर्मली इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना होगा। ठीक है, अब इस ऑप्शन पे क्लिक करके आप जो है अटल बीमित कल्याण योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे हमारे सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अगर आपका फर्स्ट किस टाइम से किस टाइम के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं, यानी यहाँ पे जो आपको डेट मेंशन करने को कहा गया है ये डेट वो डेट है जिसका आप लाभ लेना चाहते हैं। आप सभी को पता है कि अटल बीमित कल्याण योजना के तहत अगर आप बेरोजगार हो जाते हैं तो आपको टोटल 90 दिनों का जो आपका पैसा होता है वो आपको अनएम्प्लॉयमेंट माध्यम से दिया जाता है। ठीक है, और ये पहले जो था वो 50% था जिसको अब 90% कर दिया गया है लॉकडाउन के दौरान। ठीक है, इसको बाद में चेंज किया जा सकता है, वापस से नॉर्मल जब डेज हो जाएंगे तो वापस से ये आपका कंट्रीब्यूशन जो है नॉर्मल हो जाएगा। सारा कुछ कंडीशन यहाँ पे दे रखा है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे 50% आपको जो है मिल रहा है एवरेज अर्निंग पर डे का अप टू 90 डेज हु हैव बीन रेंडर अनएम्प्लॉयड बिटवीन 24/3/2020 से 31/12/2020 तक। ठीक है, अगर आप दिसंबर 2020 से पहले आवेदन करते हैं अटल बीमित कल्याण योजना के लिए तो आपको 50% मिलेगा और अगर आप उसके बाद करेंगे, ठीक है, तो आपको वहाँ पे 25%
ही मिलेगा। ठीक है, यानी कि 23/3/2020 से पहले अगर आपने आवेदन किया होगा या फिर आप 1/1/2021 के बाद आवेदन करेंगे तो आपको 25% ही मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको गणित समझ में आ गई होगी। अगर आप उसके बारे में बेसिक डिटेल जानना है अटल बीमित कल्याण योजना के बारे में, तो हमने इसको सेपरेट वीडियो बनाया था, उसका लिंक ऊपर आई का ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ से अगर आप उसे देख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे ये जो चीज़ दे रखा है आपको यहाँ पे डेट जो मिल रहा है क्लेम पीरियड फ्रॉम डेट। ठीक है, कब से आपको क्लेम करना है और कब तक करना है ये यहाँ पे दे रहा है। ठीक है, तो जब आप अनएम्प्लॉयमेंट हुए होंगे, जब आपका लास्ट कंट्रीब्यूशन हुआ होगा, उसके बाद से जो है आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जॉब छोड़ा था, जो लास्ट टाइम हमने जॉब किया था जिस मंथ में, उस मंथ के बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जुलाई मंथ में हमने अपना काम छोड़ा था, तो हम यहाँ पे अगस्त से यानी कि 1 अगस्त से हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे 1 अगस्त। ठीक है, और फिर यहाँ पे लास्ट डेट डालेंगे 31 अक्टूबर। ठीक है, तो यहाँ पे हम बैक जाएंगे वापस और यहाँ पर हम 31 अक्टूबर एंटर कर देंगे। ठीक है, ये एंटर करने के बाद में फिर आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना होगा। तो नॉर्मली आप सबमिट पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका जो ABVKY क्लेम क्रिएटेड सक्सेसफुली हो चुका है। अब यहाँ से आप प्रिंट के माध्यम से अपने क्लेम को जो है प्रिंट आउट कर सकते हैं। ठीक है, और जब आप इस फॉर्म को डाउनलोड करेंगे तो इस पर सारा कुछ डिटेल दे रखा है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आप नॉर्मली इसको आप जब रीड करेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये फॉर्म आपको मिला है इसको प्रिंट आउट करवा लेना है। फिर आपको इसे फिलअप करके आपको जो है पहले अपने कोर्ट में जाना होगा। फिर वहाँ पे आपको 20 रुपये की आपको नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर के माध्यम से नोटराइज करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको लेके जाइएगा, नोटराइज कर दीजिएगा। और जब आप नोटराइज कर दीजिएगा तो उसके बाद नीचे आएंगे तो आपको एक यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये आपका ब्रांच ऑफिस है जहाँ पर आपको जाकर इसे सबमिट करना होगा। ठीक है, ये जो फॉर्म आप डाउनलोड करेंगे, जो नोटराइज कराएंगे, इन सबको लेकर आपको वहाँ पे सबमिट करना होगा। अब इसके साथ में डॉक्यूमेंट कौन सा अटैच करना है तो ये भी डिटेल यहाँ पर नीचे दे रखा है। नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पे दे रखा है कि आपको नॉर्मली जो है एक फोटोकॉपी चाहिए होगा आधार कार्ड का। ठीक है, इसके अलावा 20 रुपये का जो मैंने आपको बताया नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर ड्यूली नोटराइज होना चाहिए। ठीक है, साथ में ये आपको AB1 फॉर्म जो ये आपने डाउनलोड किया है इसे प्रिंट आउट करवा लेना है। और इसके साथ में आपको जो है ओरिजिनल कैंसल चेक देना होगा एक्टिव बैंक अकाउंट का, या फिर आप जो है फोटोकॉपी दे सकते हैं अपने बैंक अकाउंट का, जिसका 2 पेज होना चाहिए, स्टेटमेंट का और फर्स्ट पेज का जो प्रिंट आउट जो प्रिंट होगा फोटोकॉपी होगा वो आपको अटैच करना होगा। ठीक है, जिसमें आपका नाम, आपका नंबर, अकाउंट नंबर और आपका IFSC कोड सारा कुछ उसमें साफ साफ हो, और आपका फोटो और सिग्नेचर भी उसमें होना चाहिए। ठीक है, ये सारा डिटेल अगर होगा, ये सारा डॉक्यूमेंट अगर आप अटैच करके फिर आप अपने नज़दीकी ESI सेंटर पर जाएंगे और वहाँ पे सबमिट करेंगे तो आपका जो है फॉर्म एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। उसके बाद जो भी आपको बेनिफिट मिलेगा वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है, और दोस्तों एक बार जब आप आवेदन कर देंगे, आप सबमिट कर देंगे, तो उसके बाद में आप अपने स्टेटस को चेक कर पाएंगे। स्टेटस को चेक करने का प्रोसेस भी वही होगा। नॉर्मली आपको लॉगिन करना होगा, लॉगिन करके जो आपका होम पेज था जहां पे आपने लॉगिन किया था, उसके बाद जो फर्स्ट पृष्ठ आया था ये पेज आपके सामने वापस ओपन हो जाएगा। इस पेज में ही मैंने आपको एक बताया था स्टेटस ऑफ द क्लेम। ठीक है, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। जब आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको नॉर्मली यहाँ पे 2 चीज़ें मेंशन करनी होगी। एक तो फ्रॉम डेट टू डेट। ठीक है, ये डेट आपके फॉर्म पे दे रखा था AB1 फॉर्म पे, यानी कि आपने किस डेट के लिए आवेदन किया है ये आपके फॉर्म पे मेंशन किया होता है। या आपको याद हो तो ठीक है, नहीं तो आपके फॉर्म पे मेंशन किया होता है, वो मैं आपको दिखा दूंगा। फिर आपको क्लेम ID दी जाती है आपके फॉर्म पर, जो आपने AB1 फॉर्म डाउनलोड किया था उसके जस्ट ऊपर आपको क्लेम ID दी होती है। वो क्लेम ID आपको यहाँ पे एंटर करना होता है। चलिए मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कि कैसा होता है क्लेम ID और क्या होता है, सब कुछ यहाँ पे शो कर देगा। ठीक है, तो आप नॉर्मली देखेंगे ऊपर यहाँ पे क्लेम ID आपकी दी हुई है। ठीक है, क्लेम ID आपको यहाँ से नोट करके वहाँ पे एंटर करना होगा, और किस डेट से किस डेट के लिए, तो यहाँ पे आपको डेट भी दिया हुआ है, जिस डेट से जिस डेट के लिए आपने अप्लाई किया था वो डेट यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ठीक है, इन सबको एंटर करके फिर आप जो है आगे अपने स्टेटस को चेक कर पाएंगे। तो फाइनली जैसा कि दोस्तों आप सभी ने देखा है कैसे आप जो है अटल बीमित कल्याण योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये छोटा सा वीडियो अपडेट जो है पसंद आया होगा। पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कोई भी अगर आपको जानकारी चाहिए हो, कोई भी अगर आपके मन में डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। दोस्तों ऐसे फ्यूचर में अपडेट पाने के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पेज पर फॉलो कर सकते हैं, इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए अपडेट, कुछ नए टॉपिक साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।